ना किसी पर हक रहा, ना किसी से कोई वास्ता रहा। मंजिल भी गुमनाम थी, गुमनाम सा रास्ता रहा। नमस्ते, आदाब। कुलदीपक नाम है मेरा और किस्से कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही सुनाऊंगा आपको। एक गुमनाम रास्ते की, एक आर्टिस्ट की कहानी जिसे जिसे प्यार होता है। थोड़ा अलग, थोड़ा हटके। कैसे? आइए देखते हैं। गुड 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 नीलिमा, एक सेकंड, कट कट कट। नीलिमा, थोड़े से नेचुरल एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है? दोबारा से लेते हैं। अगेन, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स द रियल ब्यूटी। यही चाहिए था मुझे। नीलिमा किसी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के लिए रैंप वॉक कर रही थी। ये तीसरा एडवर्टाइजमेंट था उसका। खुश थी वो, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। बचपन से की हुई मेहनत आज रंग ला रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वेल डन नीलिमा, बहुत अच्छा किया तुमने आज। ठीक है, चलो कल मिलते हैं शूट पर फिर। थैंक यू सर, नीलिमा ने कहा था। घर आते हुए पूरे रास्ते भर वो बस यही सोच रही थी कि अगर पापा ने हाँ नहीं कहा होता तो आज वो इस शिखर पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। ना जाने तब लोगों ने क्या क्या बातें कही थी। मॉडलिंग में जाएगी तो ऐसा होगा, मॉडलिंग में जाएगी तो वैसा होगा, ना जाने कितनी बातें। लेकिन आज सब लोग बस यही कह रहे थे कि आपकी बेटी बहुत होशियार है, वगैरह वगैरह। मन ही मन पापा के लिए थैंक्स कहा था उसने। जब वो घर पहुंची तो मम्मी और पापा चाय पीते हुए मिल गए थे। और बेटा कैसा रहा शूटिंग? बहुत अच्छा था पापा। आओ आओ बैठो, चाय पियोगे ना? अरे बिल्कुल पापा, क्यों नहीं पीऊंगी, बैठो। बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा पापा, क्यों? नीलिमा ने कहा। बस बेटा ऐसे ही, तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना पापा। हाँ हाँ बेटा, पहले चाय तो पी लो। चाय का एक सिप लेते हुए नीलिमा ने मम्मी से कहा, चाय मस्त बनी है मम्मी, तुम्हारे पापा ने बनाई है, उन्हीं से कहो। क्या बात है पापा, आप तो बढ़िया ही बनाते हो, मजा आ गया। तो बताइए क्या कहना चाहते थे आप? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा था, बेटा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अशोक पांडे, इस शहर के जाने माने वकील। कुछ साल पहले वो नहीं रहे। उनका एक बेटा है, विनय नाम है उसका। बचपन में तुम्हारा दोस्त रह चुका है, शायद तुम अब भूल चुकी होगी उसको, लेकिन तुम लोग साथ में खेले हो। अच्छा पापा, तो क्या हुआ उनका? हाँ बेटा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार विनय से मिल लो। हम परसों जा रहे थे उनके घर, चलेगा ना? मैं अभी तुम्हारी माँ से वही बात कर रहा था। बेटा बहुत अच्छे लोग हैं वो, माँ ने कहा था। मम्मी पापा, अभी अभी मेरे करियर की शुरुआत हुई है। इतने जल्दी शादी वगैरह ये सब मैं नहीं करना चाहती। और आप लोग प्लीज मुझे फोर्स भी मत कीजिएगा, प्लीज पापा। नहीं बेटा, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि तुम तुरंत शादी कर लो, एक बार मिल तो लो बस। मैं नहीं मिलना चाहती पापा। नीलिमा अपना कप रखकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई थी। नीलिमा अपने कमरे में बैठे बैठे आंसू बहा रही थी। तभी पीछे पीछे माँ चली आई। बेटा ऐसे रोते नहीं है बच्चे की तरह, और तुम्हें हम तुरंत थोड़ी ना कह रहे कि तुम शादी कर लो, बस एक बार मिल लेने की बात कह रहे थे बेटा हम। सच में बहुत अच्छे लोग हैं वो। माँ लेकिन मुझे मेरा करियर है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप क्यों मुझे किसी बंधनों में बांधना चाहते हो? मैं बोझ लगने लगी हूं क्या आपको? नीलिमा ने रुआसी होते हुए कहा था।
मम्मी ने उसके मुंह पर हाथ धर दिया था। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा किसने कहा तुमसे? पागलों जैसी बातें नहीं करते, ठीक है? देखो मैं बस यही कह रही थी तुमसे कि तुम एक बार मिल लेते तो अच्छा रहता पापा के कहने पर। बाकी रिश्ते की बात देखेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप कहते हो इसलिए, लेकिन अब के बाद ऐसे डिसीजन मुझे पूछकर ले लीजिएगा प्लीज, नीलिमा ने रुआसी होते हुए कहा था। फिर अगले दिन नीलिमा और मम्मी पापा विनय से मिलने उसके घर के लिए निकल गए थे। आज नीलिमा तैयार भी नहीं हुई थी ठीक से, सिंपल सी ड्रेसिंग और हल्का फुल्का मेकअप। उसने सोच लिया था कि मैं बस पापा के कहने पर यहाँ आ रही हूँ, रिश्ते विश्ते के लिए मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं कहने वाली। वो पहली बार किसी से ऐसे मिल रही थी। वो सोच रही थी कि कैसा होगा विनय। देखते हैं। वो घर पहुंच गए थे। दरवाजा विनय नहीं खोला था। नमस्ते अंकल, आइए ना बैठिए। और विनय बेटा कैसे हो? बस मैं बढ़िया अंकल, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया बेटा। नीलिमा कमरे में बैठे बैठे पूरे कमरे को निहार रही थी। मैचिंग कुशन्स, अच्छे कर्टन्स, कुछ इंडोर प्लांट्स, दीवारों पर लगे वॉलपेपर्स और पेंटिंग्स। बहुत अच्छा सजाया हुआ था कमरा, मानो जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया हुआ हो। ये सब तुमने बनाया है विनय? नीलिमा ने पूछा। हाँ, अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे ही। आप लोग लीजिए ना पानी वगैरह। हाँ बेटा, मम्मी कैसी है? बस माँ ठीक है अंकल, अभी लेकर आता हूँ, आप ही का इंतजार कर रही थी। लेकर आता हूँ? नीलिमा ने मन ही मन सोचा। तभी विनय व्हीलचेयर पर अपनी माँ को ले आया। विनय की माँ ने नीलिमा को देखते हुए कहा था, अरे नीलिमा बेटी, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन बचपन में तुम यहाँ आते थे और विनय और तुम लोग बहुत मस्ती करते थे। अपने पापा से पूछो। हाँ हाँ बेटा, बहुत प्यारे थे तुम और बहुत शरारती भी। सबने जोर का ठहाका लगाया था। लेकिन नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि आंटी ऐसे व्हीलचेयर पर क्यों आए हैं। तभी विनय ने कहा, अंकल आप लोग बैठकर बात कीजिएगा, मैं नीलिमा को घर दिखा कर लेकर आता हूँ। चलो नीलिमा। हाँ हाँ बिल्कुल, पापा ने कहा। विनय और नीलिमा टेरेस पर आ गए थे। कहीं दूर देखते हुए विनय ने कहा था, नीलिमा मैं जानता हूं कि तुम अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हो। मुझे पता है कि ये शादी ब्याह इन सब बंधन में तुम नहीं बंधना चाहते हो। पापा और अंकल बहुत पुराने दोस्त हैं। कुछ साल पहले पापा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और माँ को भी पैरालाइज हो गया है। वो यहीं घर पर रहती है और मैं जब भी ऑफिस से टाइम मिलता है तो सारा टाइम उनके साथ ही बिताता हूँ। तुम इस रिश्ते के लिए मना कर देना। मुझे पता है तुम अंकल के कहने पर यहाँ आई थी, ठीक है? बाकी तुम करोगे अपने करियर में बहुत अच्छा। परसों का एडवर्टाइजिंग जो तुमने किया था वो हमारे ही कंपनी का था। मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ। नीलिमा ने कुछ सेकंड विनय की तरफ देखा। विनय के आंखों में देखते हुए नीलिमा ने कहा, किसने कहा तुमसे ये कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? मैं रखूंगी ना माँ का ख्याल तुम्हारे साथ। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? नीलिमा को प्यार हो गया था उससे।
ऐसा ही होता है ना, हमारा मन न जाने कब कैसे कहाँ बदल जाए। कब वो करियर पर फोकस कर रही थी और उसे प्यार हो गया था विनय से। खैर, आपका भी कोई ऐसा ही किस्सा हो जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे किसी और ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।